हेलो विद्यार्थियों, क्लास 12 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत है। मैं सत्यप्रकाश गौर, सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। और कैसे हैं आप सभी? हमेशा की तरह मस्त होंगे, बिंदास होंगे। आज हम लेकर आए चैप्टर नंबर 4 जो हमारा चल रहा था 4.2 आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझाई गई है और इम्पोर्टेंट भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और वो मैं जब एग्जाम के नज़दीक कुछ समय पहले आपको कुछ एक बोलते हैं कि गुरु मंत्र होता है, वो मैं दूंगा आपको। यानी मैं इस एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में आपको निकाल के दूंगा और वो 100% आपको मिलने वाले पेपर में। तो मैं हमेशा पेपर की लड़ाई आपसे लड़ाई नहीं रहा, मैं आपको युद्ध लड़ाना सिखा रहा हूँ। आपको पेपर तो बहुत छोटी चीज़ रह जाएगी, आपके लिए बहुत छोटी सी चीज़ रह जाएगी पेपर निकालना। तो हम जो लड़ रहे हैं ना, वो बड़ी चीज़ के लिए लड़ रहे हैं, हम नॉलेज के लिए लड़ रहे हैं, समझ लो ना, नॉलेज चाहिए हमें। तो आज हम एक्सरसाइज 4.3 के लिए बात करने वाले हैं। तो एक्सरसाइज 4.3 जो है उसको हम बात करें, यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल्स की बात करें। इसमें जो बात करनी है वो क्या करनी है हमें? एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए बात करनी है कि त्रिभुजों का जो एरिया है वो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं विद दैट। आपको आता है एरिया जी, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हम डिटरमिनेंट की मदद से कैसे कर सकते हैं, सारणिक की मदद से कैसे ज्ञात कर सकते हैं, वो इस एक्सरसाइज में हमें सीखना है। यानी त्रिभुजों का क्षेत्रफल, यानी त्रिभुजों का क्षेत्रफल कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, इस बात पे हम चर्चा करेंगे। राइट, इस बात पे हम चर्चा करेंगे कि त्रिभुजों का क्षेत्रफल कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हम बेसिकली इसके थोड़े इंट्रोडक्शन की बात करें तो मान लेते हैं, माना मेरे पास कोई एक त्रिभुज है, कोई त्रिभुज है मेरे पास लेट, जिसके पास ए बी और सी। आप जानते हो इसके जो शीर्ष हैं, यानी आपके इसके वर्टेक्स हैं, वो क्या है? ए बी सी हैं, जिसकी भुजा ए बी ए सी और बी सी हो जाती है। ए बी को भुजा बोलते हैं, ए सी को भुजा बोलते हैं, बी सी को भुजा बोलते हैं, ए बी सी को शीर्ष बोलते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में इनको क्या बोलते हैं बेटा? हम इनको बोलते हैं बेटा वर्टेक्स। क्या बोलते हैं हम? वर्टेक्स बोलते हैं। और भुजा को क्या बोला जाता है इंग्लिश में बेटा? हिंदी में साइड भुजा बोलते हैं, इंग्लिश में बेटा साइड बोलते हैं। राइट, ये हम बेसिकली इन चीज़ों के बारे में जानते हैं। अब हम एक चीज़ करते हैं कि हम आपको माना कि मेरे को तीनों के निर्देशांक दिए गए हैं। पहले शीर्ष दिया हुआ त्रिभुज का x1/1, दूसरा दिया गया x2/2 और तीसरा दिया गया x3/3। और मुझसे बोला गया है कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए। किसकी सहायता से? सारणिक की सहायता से नहीं, डिटरमिनेंट की सहायता से आपको निकालना है। तो हम यह मान लेते हैं, माना त्रिभुज आपका जो है ए बी सी के शीर्ष कौन कौन से बेटा? शीर्ष ए बराबर x1, y1 और b बराबर x2, y2 और c बराबर x3, y3। राइट, ये है माने लेट a x1, y1, b x2, y2, c x3, y3। तो ये हमें शीर्ष दे रखे हैं V3 वर्टेक्स ऑफ अ ट्राइंगल। V3 वर्टेक्स ऑफ द ट्राइंगल हम ऐसा बोल सकते हैं इंग्लिश में इसको कि लेट, ऐसा बोल सकते हैं लेट V3 वर्टेक्स ऑफ ट्राइंगल्स कह सकते हैं, ट्राइंगल कह सकते हैं, ये कह सकते हो ऑफ देन। तब हम कह सकते हैं, इसे इंग्लिश में ऐसे लिख सकते हैं देन, तब क्या हुआ बेटा? आपको अगर एरिया निकालना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल्स निकालना है, तो डियर क्या होगा? वो 1/2 हमेशा याद रखना, x1, y1। पहला बिंदु कौन से निर्देशांक कौन सा? x1, y1 1, दूसरा x2, y2 1 और x3, y3 × 1। ये निकल कर आपका आ जाता है। यानी अगर मैं इसको खोलूँ, एक्सपेंड करूँ, मैं किसके सापेक्ष इसको ऐसा कह सकते हैं, C1 के सापेक्ष प्रसारण करने पर अगर मैं C1 के सापेक्ष इसको खोलता हूँ तो क्या आता है बेटा? देखिए 1, आपको पता है x1 के सापेक्ष खोलूंगा, x1 ये रहा। राइट, यही है x1, तो मैंने x1 लिखा यहाँ पे और ओके। अब मैं इसको ढकूंगा, इसके सामने वाले को इसको ढका, तो मेरे पास कितना आएगा? ये आएगा मेरे पास।
मेरे पास आएगा y2 y3 y1 और 1, इसका सॉल्व करके तो इसको क्या आएगा y2 माइनस के y3, राइट। एंड नाउ y, अगर आपको पता है पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव होता है, यानी मेरा दूसरा क्या आएगा बेटा, मेरे पास x2 आएगा, राइट। ये आप जानते हो, यानी मैं इसको ढकूंगा और इसको ढकूंगा, यानी मेरे पास कितना आएगा y1 1 और y3 1, यही आएगा। इसको सॉल्व करूँगा कितना आएगा यहाँ पे, इसको सॉल्व करूँगा तो मैं आ जाएगा यहाँ पे y1 माइनस के y3 प्लस, एंड नाउ तीसरा वन कौन सा है मेरे पास, x3 है। कौन सा बेटा, x3 है। मैं इसको ढकूंगा ये y1 y2 1 1, तो इसको सॉल्व करूँगा तो ना आएगा यहाँ पे y1 माइनस के y2, राइट, यही होगा। क्लियर है। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो मुझे सब पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, यहाँ x1 y2 माइनस के y3, राइट। यहाँ मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो माइनस हो जाएगा प्लस, x2 यहाँ कितना हो जाएगा y3 माइनस के y1, और यहाँ मैं सॉल्व करूँगा तो x3 y1 माइनस के y2, राइट। ये मेरे पास एक फॉर्मूला क्रिएट होकर मेरे पास आ गया एरिया ऑफ किसका, एरिया ऑफ, आपने पढ़ा भी होगा ये 10th में, आपको डायरेक्ट बताया जाता है, लेकिन ऐसे एरिया ऑफ ट्राइंगल इस तरीके से बनकर हमारे पास आता है, राइट। त्रिभुजों का क्षेत्रफल, यानी मैंने याद करने का हमेशा एक तरीका बताता हूँ आपको, 123 231 और 312 ये दिखाता हूँ। पहला टर्म किसका होता है, पहला टर्म जो होता है वो होता है आपका x का, यानी x1 y2 माइनस y3, x2 y2 माइनस y1, x3 y1 माइनस के y2, और दोनों के बीच में, दोनों टर्मों के बीच में क्या आता है, माइनस आता है। यानी मेरे पास शॉर्ट में अगर मैं याद रखूँ उसको तो 123 231 और 312 में आसानी से याद रख सकता हूँ। ये एक बेसिक हमारा आधार है इस एक्सरसाइज को करने के लिए, इतनी इन्फॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए। अब मुझे लगता है इसमें ये क्लियर हुआ आपके पास कि यानी हम इसको कैसे सॉल्व करने वाले हैं। अब मैं आसानी से इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाऊंगा। अब मैं क्वेश्चन के एक्सरसाइज के और तरफ बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर मैं फर्स्ट देखता हूँ क्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट वो भाई सब क्या कह रहे हैं हमसे, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल विद द वर्टेक्स एट द पॉइंट गिवन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग्स। कुछ पॉइंट्स आपको दिए गए हैं वर्टेक्स के, तो आपको उसका ये नोट डाउन कर लेना और हम बढ़ते हैं अब एक्सरसाइज पर। तो एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हुए फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। लेट, फर्स्ट जो दिया हुआ है फर्स्ट जो है लेट ए इक्वल टू कितना दिया बेटा 1,0 कॉमा बी इक्वल टू कितना दिया बेटा 6,0 कॉमा सी इक्वल टू कितना दिया बेटा आपका 6,0। सही है, इतना ही दिया है। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, थोड़ा सा और मॉडिफाई करके लिख सकते हैं। एंड अगर हमारे पास 3 ही पॉइंट है, एंड C 6,0, C 6,0 नहीं 4,3 दिया है, सॉरी कितना दिया बेटा 4,3 दिया है। V3 वर्टेक्स ऑफ ट्राइंगल ABC, देन तब आप जानते हो सर, क्या जानते हो बेटा, अभी आपने पढ़ा था कि सर एरिया ऑफ आप ये ट्राइंगल का सिंबल जानते हो ABC, तो आप जानते हो 1/2। फॉर्मूला क्या होता है x1 कितना 1 y1 और x2 y2 और x3 बेटा ये y3, तो x1 y1, तो x1 यहाँ 1 0 और 1, राइट। फिर यहाँ x2 y2 6 0 और यहाँ 1 और 4 3 और 1, राइट। यही हो गया, क्लियर है ना। इसको आप आसानी से समझ सकते हो बहुत बेहतरीन तरीके से। अब इसको खोल दीजिए, x पेंडिंग यूजिंग फर्स्ट कॉलम
कौन सा बेटा, कॉलम, राइट। फर्स्ट कॉलम का यूज़ करते हुए हम इसको खोल रहे हैं, फर्स्ट कॉलम का यूज़ करते हुए तो हम करते हैं बेटा एरिया ऑफ ABC 1/2, 1 ढका ये ढका तो 1 का 0 से ये इसका 3 से, यहाँ 1, यहाँ 1 का 0 से तो 0 और 3 का 1 से कितना आएगा माइनस के आता है 0, सॉरी हम इसको ऐसे खोल रहे हैं 6, तो 6 को ढका इसको ढका तो 1 का कम 0 से माइनस के 6 हो गए, 1 का कम 0 से 0, 3 का 1 से तो कितना आएगा माइनस के 3, राइट। एंड नाउ 4, तीसरा पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव तीसरा पॉजिटिव, आपको पता है C1 के सापेक्ष खोल रहे हैं, यानी हम इसको ढका इसको जगह तो 1 0 0 1 यानी 0 0, ठीक है, राइट, यही होगा। यानी सर मेरे पास हो जाएगा एरिया ऑफ तो 1, यहाँ -1 का 1 से करेंगे तो माइनस के 3, ये 6 का करेंगे तो -1 कितना हो जाएगा प्लस के 18 और ये हो जाएगा 0 तो 0, राइट। तो यहाँ हो जाएगा कितना 1/2, 15 के कितने बचेंगे यहाँ 15, 3 का ये तो काटेंगे तो ये सॉरी कटेगा तो है ही नहीं है, तो इसका आंसर आ जाएगा 15/2 वर्ग इकाई। आंसर हमेशा क्षेत्रफल जो होता है वर्ग इकाई में दिया जाता है, तो आपका आंसर हो गया 15/2, राइट। यानी 7.5 कुछ आंसर आपका आ रहा होगा या आपका 15/2 आंसर आ रहा होगा। तो हमने क्या किया है आपको पता है, हमने x1/1 x2/2 x3/3 जो फॉर्मूला हमने अभी बताया था उसमें रखा है, रखने के बाद उसको C1 के सापेक्ष खोला है। यानी आप सीधा या तो यहाँ भी रख सकते हो या यहाँ से ऐसे सॉल्व करके से आसानी से कर सकते हो। C1 के सापेक्ष खोल कर हमने ये आसानी से आंसर हमारा प्राप्त हो गया। कोई दिक्कत किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी अगर आपको वो पहला वाला फॉर्मूला अगर आपको समझ में आया है तो। क्वेश्चन नंबर 2 की इसके बाकी के दोनों पार्ट जो हैं आप डू योर सेल्फ करोगे क्योंकि इतने टफ क्वेश्चन है नहीं ये। सो दैट द पॉइंट ABC आर कोलिनियर, अगर तीनों पॉइंट, अगर मेरी बात समझो यहाँ पे, अब इसकी बात यहाँ समझना कि अब यहाँ एक पॉइंट आता है आपका कोलिनियर पॉइंट आता है। क्या आता है बेटा आपका कोलिनियर, की कोलिनियर पॉइंट कौन से होते हैं वो समझने आपको, राइट। कोलिनियर पॉइंट आपको जो समझने वो समझने कौन से होते हैं, राइट। अब मैं बात करता हूँ कोलिनियर, यानी आप हिंदी में पढ़ते होंगे या आप पढ़ते हो संरेख, है ना। आपने या तो संरेख पढ़ा होगा या कोलिनियर पढ़ते हो, आप यही पढ़ते हो आप, या तो आप संरेख पढ़ते हो या कोलिनियर पढ़ते हो, क्लियर है। ये आप पढ़ते हो, बहुत अच्छी तरीके से आपने पढ़ा है, राइट। तो मुझे ये बताइए, मेरे को एक क्वेश्चन आपसे पुटअप करना है कि ये बताइए आप कि मेरे क्वेश्चन है कि त्रिभुज जो बनता है वो कैसे संरेख से बनता है असंरेख से बनता है। यानी संरेख कोलिनियर पॉइंट आपने पढ़े, आप कहोगे सर बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ें, मैंने कहा चलो बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ें, तो आप मुझे बता दीजिए कि कोलिनियर यानी संरेख पॉइंट कौन से होते हैं, संरेख बिंदु कौन से होते हैं, राइट। तो कोलिनियर यानी संरेख की बात करूं मैं तो ऐसे बिंदु जो एक ही रेखा में स्थित हों, यानी ऐसे बिंदु जो एक ही रेखा पर स्थित हूं, राइट, यही होता है। यानी सर अगर एक चीज बताओ, ऐसे कोलिनियर पॉइंट हैं कि ये एक ही रेखा पर स्थित है। जब ये एक ही रेखा पर स्थित है तो आपको पता है कभी त्रिभुज का निर्माण कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्योंकि एक ही रेखा पर स्थित होंगे तो त्रिभुज कैसे बन जाएगा, कभी नहीं बन सकता। जबकि हमें पता है त्रिभुज तो कैसे बनेगा, आसंरेख बिंदु से बनेगा, एक यहाँ है एक यहाँ है, यानी इन सभी 3 आसंरेख बिंदुओं को, आसंरेख मतलब एक ही रेखा पर स्थित रहो, तो एक बिंदु यहाँ है एक बिंदु यहाँ है एक बिंदु यहाँ है, तो आसंरेख है। तो त्रिभुज जो हमेशा बनता है वो कैसे बनता है, आसंरेख बिंदु से बनता है। और जबकि हमें क्या बोला जा रहा है कि संरेख बिंदु कभी त्रिभुज बनाते नहीं। जब त्रिभुज बनेगा ही नहीं तो उसका क्षेत्रफल कैसा होगा, बताइए आप। जब त्रिभुज बनेगा ही नहीं, जब त्रिभुज बन ही ना रहा तो उसका क्षेत्रफल कैसा होगा, हमेशा शून्य होगा। तो जब भी संरेख बिंदुओं की बात आए तो हमेशा कोलिनियर पॉइंट हो तो वो हमेशा त्रिभुज कैसा बनाएंगे, वो त्रिभुज कभी निर्माण कर ही नहीं सकते। जब त्रिभुज का निर्माण होगा ही नहीं तो हमेशा उस जगह आपका जो त्रिभुज का क्षेत्रफल वो कैसा होगा, शून्य होगा, राइट। कैसा होगा आपका, 0 होगा, राइट। तो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2
क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, लेट ए बराबर कितना दिया है बेटा आपके पास, ए कॉमा बी प्लस सी, बी कितना दिया है आपके पास, जो बी दिया हुआ बेटा कितना दिया है आपके पास, दिया है बी कॉमा और एंड सी जो दिया है वो आपके पास कितना दिया बेटा, आपको सी दी जो दिया है वो दिया है कितना बेटा, ए कॉमा प्लस बी, बी थ्री वर्टेक्स ऑफ ट्राइंगल क्या बेटा, सॉरी ट्राइंगल ए बी सी, राइट। 3 दिए हुए हैं, देन तब क्या होगा बेटा आपको पता है, देन एरिया ओवर ट्राइंगल ए बी सी है ना, कितना होगा बेटा 1/2 x1 कॉमा y1, यानी x1 ये है और y1 ये है, x2 ये है, y2 ये है और x3 ये है और y3 ये है। तो x1 कॉमा y1 तो a b प्लस के c और इंटू 1, b c प्लस के a और कितना हो जाएगा आपका 1 और c a प्लस के b और 1, राइट। ये हो जाएगा। जब मैं इसको खोलूंगा किसके सापेक्ष खोल सकता हूँ, इसको खोल लो आप, वही C1 के सापेक्ष खोलने पर, C1 के सापेक्ष प्रसारण करने पर, तो कितना हो जाएगा बेटा आपका 1/2, यहाँ पर करूँगा बेटा मैं, तो ये हो जाएगा कितना a, ये रखा और ये रखा, तो इसका मल्टीप्लाइज क्या है, इसका मल्टीप्लाइज से, तो c प्लस के a माइनस के a प्लस के b एंड माइनस b हो जाएगा आपके पास, ये रखा और ये रखा, तो यहाँ हो जाएगा b प्लस के c और ये कितना हो जाएगा माइनस के a प्लस के b, सही है, यही होगा, राइट। और प्लस के c ये रखा और ये रखा, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, यानी b प्लस के c माइनस के c प्लस के a, राइट, क्लियर है ना। तो यहाँ कितना हो जाएगा बेटा 1/2, यहाँ हो जाएगा एक इज एक, अब मैं माइनस करूँगा तो ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाता है, तो कितना बचेगा यहाँ बस c माइनस के b, यहाँ जब मैं माइनस को अंदर करूँगा तो b से b कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा कितना बेटा माइनस के b c माइनस के a प्लस c, अब अंदर करूँगा तो c से c कैंसिल होगा, तो कितना बचेगा यहाँ पर b माइनस के a, राइट, यही होगा। और आपको पता है त्रिभुज का एरिया जो है वो कैसा है, आपको पता है ए बी सी, वीन हो जाता है कि यहाँ पे एरिया जो होगा वो त्रिभुज का कैसा होगा 0 होगा, क्योंकि संरेख बिंदु है। त्रिभुज का एरिया कितना रख सकता हूँ मैं, 0 रखता हूँ, क्योंकि ये कैसे ही संरेख बिंदु है। ये क्लियर है, आप अच्छी तरीके से आप जान सकते हो इस चीज़ को, बेहतरीन तरीके से आप जान सकते हो। तो 2 कहाँ गया बेटा 0 में गया, तो 2 तो 0 में गया, तो इसका अंदर मल्टीप्लाई करें तो ए सी माइनस के ए बी, अंदर मल्टीप्लाई करो तो माइनस के बी सी और प्लस के ए बी, अगर सी का मल्टीप्लाई करो कितना आएगा सी बी और माइनस के ए सी, तो आप देख रहे हो प्लस के ए बी से माइनस के ए बी कैंसिल और प्लस के ए सी से माइनस के ए सी कैंसिल, प्लस के सी बी से माइनस के सी बी कैंसिल, यानी 0 बराबर 0, अर्थात हमारा प्रूफ हो गया ये बिंदु कैसे हैं सभी आसनरेख। कैसे हैं ये बिंदु आसनरेख, यानी हमें ये प्रूफ करना था, सो दैट, तो प्रूफ करना था, अतः हमें ये कह सकते हैं आप इसको यहाँ पर 0 मत दिखाओ यहाँ, क्योंकि यहाँ पर 0 लेके आना था तो 0 आ गया, यानी एरिया ओवर ट्राइंगल कितना आ गया, ट्राइंगल ए बी सी कितना आ गया त्रिभुज सी का, अर्थात सिद्ध होता है कि ए बी सी कैसे हैं बेटा संरेख बिंदु हैं, राइट। क्लियर है, समझ में आया।
संरेख होंगे तो क्षेत्रफल जीरो आना चाहिए, तो हमारा क्षेत्रफल जीरो आ रहा है, दैट इज मीन कि ये संरेख बिंदु है, राइट। इसी के साथ मैं क्वेश्चन नंबर 3 की बात करूं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द के इफ एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इज 4 स्क्वायर वर्ग इकाई इन यूनिट एंड द वर्टेक्स इतना दिया है। अब सिंपल सी बात है, बहुत छोटा सा नाजुक सा क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, तो चलो सॉल्व करते हैं हम इसको। तो इसको सॉल्व करेंगे बेटा हम। तो क्वेश्चन नंबर अगर आपका 3 है, क्वेश्चन नंबर अगर मैं बात करूं बेटा किसकी, क्वेश्चन नंबर अगर मैं बात कर रहा हूं आपके फर्स्ट क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन नंबर 3 की बात करूं मैं आपसे, तो वो कह रहा है लेट, आपके पास कुछ बिंदु दिए हुए के का मान आपको ज्ञात करके बताना है। तो यह माना क्वेश्चन नंबर 3 कि माना त्रिभुज एबीसी के शीर्ष ए कितना दिया हुआ, शीर्ष ए दिया है बेटा आपको के कॉमा 0 और बी कितना बेटा 4,0 और सी आपको दिया हुआ कितना बेटा, सी दिया हुआ है आपका 0,2 हैं। तब त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल जो होगा वो कितना होगा बेटा 1/2 x1, y1 1, सही है। आपको पता है, यानी यहाँ पे हम रख देंगे x1 की वैल्यू कितनी है आपके पास k, और x1 की वैल्यू कितनी है k, और y1 की वैल्यू कितनी है 0, तो 0 1, x2 की वैल्यू कितनी है 4, और y2 की वैल्यू कितनी है आपके पास 0, तो 4 0 1, और x3 की ये है ये, और y3 की ये है, तो 0 2 और 1, राइट। ये हो जाएगा, है ना, राइट, ये हो जाएगा। अब देखिए मेरी बात, ये हो जाएगा, तो अब इसको पहले खोल लीजिए। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC बराबर 1/2, इसको जब खोलूँगा मैं एक्सपेंडिंग करूँगा किसके सापेक्ष, C1 के, या C1 के सापेक्ष खोलो या C2 के सापेक्ष, R1 के सापेक्ष खोल लो, R1 के सापेक्ष खोलने पे या फिर सरल करने पर, है ना। R1 के सापेक्ष खोलूँ तो पहला आएगा K, ये टका और ये टका, राइट। तो ये टका तो 1 का 0 से 0 है ना, 0 -2, राइट। माइनस के कितने हो जाएंगे 0, तो ये टर्म तो पहले 0 तक 0 हो गया, +1 ये टका और ये टका, तो 2 का इससे 4 दूनी 8 और 0 का 0 से, राइट, ये हो गया। यानी बीनो हमें दिया हुआ गिवन है, जिन्हें एरिया ऑफ त्रिभुज ABC का बराबर कितना दिया 4 स्क्वायर यूनिट दिया हुआ है, वर्ग इकाई दिया हुआ, राइट। ये हमें गिवन, तो यहाँ रख देंगे, हम एरिया रख देंगे 4, तो बराबर 1/2। इसको सॉल्व करेंगे तो ना आएगा -2 के, और ये कितना हो जाएगा +8, राइट। अब देखिए यहाँ से हम इसको रखेंगे 4 दूनी 8 हो गया, और -2 के +8। ये अगर मैं इसको ऐसे ले आता हूँ, इसको अगर मैं इसको ऐसे ले जाता हूँ और मैं इसको सॉल्व करता हूँ, तो देखिए इसको इधर ले जाएंगे तो 8 -8 हो जाएंगे, +8 को 8 के पास ले जाओगे तो 8 -8 बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो -2 के बचेंगे, तो यहाँ 0 बराबर -2 के, तो k बराबर कितना आ रहा है यहाँ पे 0। अगर 4 वर्ग इकाई जब हो सकता है जब k का मान कितना हो 0, k का मान कितना हो 0, राइट। तो आपका आंसर आ रहा होगा k बराबर 0, k बराबर 0 आ रहा होगा। या उसने वर्ग इकाई से यहाँ पर प्लस माइनस ले सकता है, कितना ले सकता है बेटा,
क्योंकि प्लस माइनस ले सकते हैं, यहाँ पे वर्ग इकाई दिया, प्लस और माइनस दोनों में आ सकता है। तो इसको एक ऐसे सॉल्व करेंगे। एक बार क्या करेंगे, टेकिंग साइन कितना बेटा, टेकिंग साइन पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव लिया हमने, प्लस 4 लिए तो 4 दूनी 8 हो जाएंगे, राइट। और एक बार लेंगे टेकिंग साइन कितना बेटा, टेकिंग साइन माइनस नेगेटिव, ठीक है। तो माइनस नेगेटिव लेंगे तो लेंगे माइनस के 4 1/2 और ब्रैकेट में कितना है माइनस के 2 के प्लस के 8, तो 4 दूनी हो जाएगा माइनस के 8 माइनस के 2 के प्लस के 8। तो इसको इधर से लेंगे तो माइनस के 8 हो जाएंगे, माइनस के 8 और माइनस के 2 के, तो यहाँ हो जाएगा माइनस के 16 और ये हो जाएगा माइनस के 2 के। माइनस से माइनस के लिए 2 से काटा कितनी बार, के बराबर कितना आ गया 8, तो के बराबर दूसरा आंसर कितना आ गया 8, राइट। हमने यहाँ त्रिभुज का फॉर्मूला लगाया शीर्षों में, हमें बी नोट दे दिया होगी, हमें एरिया ऑफ द त्रिभुज कितना दिया हुआ, प्लस माइनस 4 दिया हुआ है, तो हम इसके बराबर रख सकते हैं। एक बार साइन हमने धनात्मक लिया, प्लस 4 लिए तो 4 दूनी 8 प्लस के 8 हो गए, तो देखिए माइनस के 8 हो जाएंगे तो 0 बचा। एक बार हमने माइनस के लिए तो माइनस के 4 हुए तो माइनस के 8 हो गए, इसे माइनस माइनस हो जाएंगे, माइनस के 16 काटा तो कितना आ गया, के बराबर 8 आ गया। क्लियर है। तो आपको बहुत बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन समझ में आया होगा। बाकी इसका सेकंड पार्ट जो है आप खुद अपने आप करोगे इसी प्रकार से, ठीक है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। एंड क्वेश्चन नंबर 4 की बात करूँ तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन जॉइनिंग द 1,2 और 3,6 यूजिंग द डिटरमिनेंट। अगर सांडिक का यूज करके आपको लाइन बताना है कि अगर वो इसको ज्वाइन करता है तो, ठीक है, ई और बी को ज्वाइन कर रहा है तो आपको वो पॉइंट आपको बताना है, ठीक है। मान सकते हैं हम इसको कि भाई अब कोई लाइन है, मेरे हिसाब से एक चीज़ समझना है यहाँ पे कि कोई लाइन को एक अदर ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे समझ सकते हैं, मेरी बात समझना यहाँ पे। यहाँ पे ऐसे समझ सकते हैं हम इसको कि मानो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है, हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, क्वेश्चन नंबर है आपका कितना है, 5 है ना, 4 है, सॉरी 4th। लेट ए बराबर कितना दिया हुआ आपके पास 1,2 एंड लेट बी बराबर 3,6 बी एनी पॉइंट वी एनी पॉइंट है ना, कोई बिंदु हैं, पॉइंट्स हैं, और लेट्स हम ये कह सकते हैं पी एक्स कॉमा वाई, कोई बिंदु है जो इन बी एनी पॉइंट, अब मैं कह सकता कोई बिंदु है वी एनी पॉइंट ऑन लाइन कौन सी बेटा, ए बी। यदि हम ये कह सकते हैं माना कोई बिंदु ए है, क्या बेटा ए, जिसका 1,2 और क्या है बेटा, जिसके निर्देशांक 3,6 है ना। माना कोई बिंदु लिख देंगे, कोई बिंदु, माना कोई बिंदु ए और बी है ना, है ना, और कोई पी बिंदु जिसके निर्देशांक कितने एक्स, वाई, पी बिंदु ए बी पर क्या है, स्थित है, राइट। ऐसा हम मान रहे हैं स्थित है, राइट, एक्स वाई इस पर स्थित है। तो अब मेरे हिसाब से कितना हो गया, एक्स वाई 1 और x2 वाई 2 और x3 वाई 3, ये निर्देशांक हो गए। तो मैं ये कह सकता हूँ एरिया ऑफ ए बी त्रिभुज ए बी और पी, तो 1/2 कितना हो जाएगा यहाँ पे, 1 और 2 और 1, और यहाँ कितना हो जाएगा 1 2 और 1 हो गया, 3 6 और 1, और यहाँ x वाई और 1, राइट, ये हो गया। क्लियर है।
तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा, इसको R1 के सापेक्ष खोल दो या R2 किसी के सापेक्ष खोल दो, जहाँ खोलना हो आपको बोल दो इसको C1 के सापेक्ष। करने पर ठीक है, C1 के सापेक्ष प्रसारण करूँगा तो कितना होगा, यहाँ पे 1/2 लिया, ये रखा और ये रखा, 1 लिया तो ये रख गया और ये रख गया, तो कितना होगा 6 माइनस के बाई और माइनस के 2 ये रख गया और ये रख गया, तो कितना होगा यहाँ पर 3 माइनस के x एंड यहाँ 1 रखा प्लस 1 ये रखा और ये रखा, कितना हो जाएगा यहाँ पे 3 बाई माइनस के 6x, राइट। कोई दिक्कत नहीं। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा 1/2, ये हो जाएगा कितना 6 माइनस के बाई और माइनस के 6 और प्लस के 2x और यहाँ कितना हो जाएगा बेटा 3 बाई और माइनस के ये 2x और यहाँ हो जाएगा कितना 3 बाई और ये हो जाएगा 6x, राइट। जब मैं इसको सॉल्व करूँगा कितना हो जाएगा 1/2। जब मैं इसको सॉल्व -6 से -6 कैंसिल हो गया, 3 बाई में से 1 बाई जाएंगे कितने बचेंगे, यहाँ पर 2 बाई बचेंगे और 6 बाई में से अगर 2x जाएंगे तो माइनस के 4x बचेंगे, राइट। 2 कॉमन ले सकता हूँ 1/2, 2 कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा बाई माइनस के 2x, तो ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर से आपके पास बच जाएगा कितना बाई माइनस के 2x, यानी ये अगर मुझे चाहिए क्या था, मुझे ये ज्ञात क्या कर पा रहा था, मुझे ज्ञात कर पा रहा था समीकरण, और ये तीनों समीकरण एक ही रेखा पर स्थित है। इसका मतलब क्या होगा, इसका क्षेत्रफल कितना होगा 0 होगा, राइट। तो अर्थात मैं यहाँ पर अगर इसको सॉल्व करूँगा 2x को तरीके से लगाऊंगा तो 2x बराबर कितना आ जाएगा बाई, कितना आ जाएगा बेटा 2x बराबर कितना आ गया, यहाँ पे बाई आ गया। तो समीकरण निकल के आ गया 2x बराबर बाई। 0 क्यों रखा, क्योंकि एक ही रेखा पर स्थित है ना, ए बी भी उसी ए बी पर स्थित है, यानी संरेख होंगे और संरेख होंगे तो किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा 0 होगा, कितना होगा 0 होगा, ठीक है। तो आप ये कह रहे हैं फाइंड द क्वेश्चन ऑफ द लाइन जॉइनिंग द इसकी रेखा किसी बिंदु के साथ से जोड़ रही है, उस तीनों उसका क्या निकालना है आपको, समीकरण निकालना है। तो आपने डिटरमिनेंट की मदद से निकालना था। हमने बिंदु रखा और P मान लिया इन पर कोई स्थित है और इसको यहाँ रखा, तो सिंपल सी बात है, ये संरेख होंगे, संरेख होंगे तो क्षेत्रफल कितना होगा, यहाँ पर 0 होगा, राइट। और इसी तरीके से आप इसका सेकंड वाला भी अपने आप डू योर सेल्फ कर सकते हो। और क्वेश्चन नंबर अगर मैं 5 की करूँ तो इफ़ एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इज 35 स्क्वायर यूनिट विद द वर्टेक्स इतना, देन के पूछ रहा है वो के कितना है, के आपसे पूछ रहा है कि के कितना है। वैसे तो इस क्वेश्चन को मैं करा चुका हूँ आपको इसी तरीके से, लेकिन मैं फिर भी आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूँ। ये रफ कर दूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगर मैं बात करूँ 5th की, क्वेश्चन नंबर अगर मैं 5th की बात करूँ, क्वेश्चन नंबर मैं 5th की बात करूँ, इफ़ एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इज 35 स्क्वायर यूनिट विद द वर्टेक्स इतना इतना दिए हुई हैं, ठीक है। और आपको ठीक है, ये तो सिंपल सी बात है कि माना त्रिभुज ABC सी की भुजा ए बराबर कितना है बेटा आपके पास 2, -6, बी बराबर कितना है बेटा आपके पास, बी बराबर 5, 4 और सी बराबर कितना बेटा आपके पास, सी बराबर कितना बेटा आपके पास K, 4 है। तब एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC बराबर 1/2, तो कितनी है आपके पास 2 - 6 और 1, 5, 4 और 1, K, 4 और 1, राइट। ये हो जाएगा। और गिवन है आपके पास कितना, गिवन है बेटा आपके पास कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC बराबर कितना दिया ±35 स्क्वायर यूनिट दिया हुआ, राइट। इतना दिया हुआ है, इसको यहाँ रखो 35 बराबर 1/2। इसको जब सॉल्व करोगे आप C1 के सापेक्ष खोल दीजिए, इसको खोलोगे तो यहाँ 2 लिया, ये रखा तो 4 का गुणा 4 से
और 4 का गुणा 4 से प्लस, और ये माइनस के 5 इसको ढका और इसको ढका, कितना हो जाएगा बेटा माइनस के 6 और माइनस के 4, राइट। ओके, अब लिखा मैंने के, ये ढका और ये ढका, तो माइनस के 6 और माइनस के 4, राइट। ये मेरे को आ जाएगा, यानी मेरे पास 35 70 हो जाएगा। और इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा यहाँ पे 0 तो 0 तो 0 हो जाएगा, 4 में 4 का 0 0 गुणा करें तो 0, माइनस के 5 माइनस के कितना हो जाएगा यहाँ पर 10, और माइनस के कितना हो जाएगा माइनस के 10 और माइनस के 10 के, ठीक है। ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 70 प्लस माइनस 70 प्लस माइनस, तो 70 ये हो जाएगा माइनस के प्लस के 50 और माइनस के 10 के बराबर इतना हो गया। तो इसको तरीके से ले आओ तो प्लस माइनस 70 माइनस के 50 और बराबर कितना हो जाएगा माइनस के 10 के। ये समीकरण मेरे पास अभी तक बन गया। तो एक बार करेंगे धनात्मक चिन्ह लेने पर, क्या लेने पर बेटा, धनात्मक चिन्ह लेने पर। तो धनात्मक चिन्ह लेंगे तो प्लस के कितने लेंगे यहाँ पर, प्लस के 70 लेंगे, माइनस के 50 बराबर कितना हो गया माइनस के 10 के, राइट। तो 50 के तो धनात्मक चिन्ह ले लिया, प्लस के तो 50 में से 70 में से 50 जाएंगे तो हो जाएंगे यहाँ प्लस के 20 और माइनस के 10 के बराबर इतना, भाग देंगे के बराबर कितना आ गया माइनस का 10 का 2, 20 में भाग देंगे तो कितना आएगा माइनस के 2 आ जाएगा, राइट। उसी प्रकार से ऋणात्मक चिन्ह लेने पर, ठीक है। अब यहाँ जब भी कोई बात आती है यहाँ पे कितना हुआ, तो माइनस के 70 यहाँ कितना हो जाएगा माइनस के 50 बराबर माइनस के 10 के, तो ये इतना होगा माइनस कितना हो गया यहाँ पे 120 बराबर कितना हो गया माइनस के 10 के बराबर इतना, 0 से 0 काटेंगे, माइनस से माइनस काटेंगे तो 12 आएगा, के बराबर कितना आ गया बेटा 12। तो एक आंसर हो गया के बराबर 12 और एक आ गया के बराबर माइनस के 2। दो आंसर इसके आसानी से हो जाते हैं, आपको आसानी से मिल जाते हैं। सेम वही तरीका है जो आपको अपनाया था, आपको क्षेत्रफल दिया हुआ बराबर फॉर्मूला लगाया और बराबर 35 रख दिया, 35 के गुणा किया, इसको सॉल्व किया तो प्लस के 50 माइनस के 10 के, ये प्लस माइनस 70 है, प्लस के 50 और माइनस के 10 को तरीके से लेंगे तो माइनस के हो जाएंगे, राइट। एक बार धनात्मक चिन्ह लेंगे तो 70 प्लस के आएंगे, एक बार माइनस के चिन्ह लेंगे तो सॉल्व कर लेंगे, आंसर हमारे पास एक बार 12 और के बराबर -2 आ गया। यानी आपको आशा करता हूँ ये वाली एक्सरसाइज बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। अगर कोई भी दिक्कत है तो कमेंट करें और ज़रूर बताएं। मैं हमेशा कह रहा हूँ आपको बेहतर बनाने के लिए, चाहे मुझे कितना भी मेहनत करनी पड़े, अगर मुझे लगता है अगर आपको कोई चीज़ छूट रही है जो आपको समझ में नहीं आ रही तो मैं उसके लिए कितनी भी मेहनत कर सकता हूँ, आप ज़रूर कमेंट करके बताएं। एंड फिर मिलते हैं अगली एक्सरसाइज के साथ, एंड थैंक यू सो मच।